जिंदगी में तमाम उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन गुरु कृपा से इन सब की तीव्रता से बचा जा सकता है, इन सब से बचा जा सकता है। जैसे दरबार हमेशा कहता है कि संकल्प प्रार्थना जरूर करते रहें। इस सृष्टि में प्रार्थना से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जब भी आप ईश्वर से प्रार्थना करते हो, निश्चित रूप से सुनते हैं। बहुत लोग कहते हैं पता नहीं हम करते तो हैं, सुनते कि नहीं सुनते। बहरा नहीं है, कान नहीं है उसके, फिर भी सबसे ज्यादा सुनता है, सबकी सुनता है। आंख नहीं है उसकी, लेकिन सबको देखता है, सब कुछ देखता है। तो आपकी प्रार्थना आप करते हो तो वो सुनता है, ईश्वर निश्चित सुनता है। और सुनता ही नहीं है, उसका जवाब भी देता है। फर्क क्या है? आप उस जवाब को सुन नहीं पाते, क्योंकि आप में उसका जवाब सुनने की अभी शक्ति नहीं। तो गुरु काम क्या करता है? वो सुनता है उधर का जवाब और आपको उत्तर देता है कि ईश्वर की तरफ से ये उत्तर आया, क्योंकि गुरु के पास वो शक्ति है सुनने की ईश्वर को, बस आप नहीं सुन पाए। केवल जब बाबा से दीक्षा लेते हैं, दरबार से जुड़ते हैं और 84 लाख योनियों से मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। वरुण अंदर आ जाओ। तो इधर तो खुश हो। तो ईश्वर आपको सुन के उत्तर देता है, गुरु आपको बताता है क्या बोले। तो गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु आपको इस लायक बना देता है कि आप अपना उत्तर स्वयं सुन सकें। जैसे दरबार से आपने जुड़ के सब प्रक्रिया करी, वो सुनते हैं, आप प्रक्रिया करते हो, जुड़ते हो, आप जो प्रार्थना करते हो सुनते हो। प्रमाण क्या है? आप अच्छे होके बैठे हो। यही तो प्रमाण है कि सुना उन्होंने। सुना नहीं होता कैसे आप अच्छे होते? तो संकल्प और प्रार्थना इस शक्ति को हमेशा जो है जागृत रखें। इससे बड़ी संसार में कोई शक्ति नहीं। आप अगर सोचो कि हम रोज पर अनुष्ठान करते हैं, तमाम पूजा पाठ करते हैं, ये वो, लेकिन अगर प्रार्थना ना करें, केवल अंत में क्षमा ना मांगे कि कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें, ये दो काम जरूर करें। प्रार्थना करें, प्रार्थना के अंत में क्षमा जरूर मांगे। कोई हमसे गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। इतने से ही काम हो जाता है। तो वह जो शक्ति आपके पास एकत्रित है, जो आपने अनुष्ठान के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की है, जो आपके पास हमेशा रहेगी, आपके डीएनए ऊर्जा पथ में प्रत्येक परिवार के सदस्य के पास रहेगी ये ऊर्जा। बहुत विराट ऊर्जा है जो आपने एक दिवसीय हमने प्राप्त की। इसका सदुपयोग करना जिस दिन सीख जाओगे, चहकने लगोगे। तो जैसे ही आप प्रार्थना संकल्प करते हो, इसी ऊर्जा से, यही ऊर्जा खर्च होती है थोड़ी, और आपकी इच्छा को पूरा कर देती है, संकल्प पूरा कर देती है। जैसे धन आपने इकट्ठा किया, पैदा किया, जेब में चाहे तिजोरी में, अपने आप वो पानी का गिलास भी नहीं पिला सकता आपको, लेकिन आपने इच्छा की कि भाई हमें ये चीज खानी है या खरीदनी है, इच्छा की, वो धन आपका थोड़ा खर्चा हुआ, आपने खर्चा किया और इच्छित वस्तु आ गई। ऐसे ही आपकी एनर्जी है इस सूक्ष्म जगत में, जो आप एकत्रित करते हो अनुष्ठान से। पहले जो आप जब तब अनुष्ठान करते थे, पूजा पाठ करते थे, जो पुण्य इकट्ठा होता था, आपके पितरे खा जाते थे, अन्य आसुरी शक्तियां खा जाती थी, बचता ही नहीं था। आप करते रहो प्रार्थना, जब पुण्य नहीं तो पूरा कैसे होगी प्रार्थना आपकी? संकल्प कैसे पूरा होगा? धन नहीं होगा तो इच्छित वस्तु कैसे मिलेगी? तो आप धन कमाते जा रहे हो, पीछे लोग लूटते जा रहे हैं, तो
आप वैसे ही बचे हैं खाली। तो ऐसे ही आप केवल प्रार्थना संकल्प से अपने अच्छे हो सकते हैं। परिवार का कोई सदस्य अगर प्रार्थना संकल्प ना करे तो आप करो, उससे वो अच्छा होता है और धीरे धीरे स्वस्थ होता जाता है, उसकी बुद्धि खुलती है, तब वो स्वयं संकल्प करता है। लेकिन तब तक आप करो, इतना ही होगा केवल, उसके थोड़े से रोग और कष्ट और नकारात्मक स्मृतियाँ उसकी खींच के आप में आएंगी, आपके द्वारा डिस्ट्रॉय होंगी। लेकिन डिस्ट्रॉय कब होंगी? जब आप आखिरी में संकल्प की प्रार्थना करेंगे कि बाबा हमने जो अभी अपने परिवार के जिस सदस्य के लिए प्रार्थना की, संकल्प किया, उसकी जो नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ हमारे अंदर आ गई हैं, वह स्मृतियाँ हमारे अंदर से भी नष्ट कर दी जाए। बाबा माँ को स्मरण करेंगे, भगवान भोलेनाथ माता को, आँख खोलेंगे, गायब, नष्ट हो चुकी होंगी, इतना जरूर करें, है ना। दूसरा, लेपन जरूर करें मस्तिष्क पर। आप लेपन नहीं करते, इसको सबसे छोटा काम मानते हैं, जो सबसे बड़ा काम है। तमाम जो सूजन उत्पन्न होती मस्तिष्क में, इसका कारण पता है क्या है? अभी डॉक्टर से पूछोगे, कहेगा हमें नहीं पता भाई साहब, हमें इतना पता है सूजन है बस। कैसे उत्पन्न हो गई उससे नहीं पता। जबकि मस्तिष्क में कुछ भी आने जाने का रास्ता बंद है, कोई औषधि अंदर नहीं जा सकती मस्तिष्क में। ऐसी कोई औषधि बनी जो मस्तिष्क में चली जाए, और ना ऐसी कोई औषधि बनी जो मस्तिष्क की सूजन को समाप्त कर दे, दोनों नहीं। फिर कैसे जाएगी? ये केवल ईश्वर कृपा से जाती है। तो ईश्वर कृपा क्या है? आपकी नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल दे, क्योंकि वो स्वयं सकारात्मक है। वह परम ऊर्जा स्वयं सकारात्मक, ईश्वर स्वयं सकारात्मक है। तो उसके प्रभाव से आप सकारात्मक होते हैं, धीरे धीरे मस्तिष्क की सूजन जाती है। जैसे भी आपने तमाम संकल्प प्रार्थना किए, अनुष्ठान किए, 50 से 60% सूजन आपकी मस्तिष्क की समाप्त हो चुकी है। ये आपकी नकारात्मकता के कारण, नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं के कारण, नकारात्मक भाव विचार के कारण ये सूजन हाड़ मांस के शरीर में बनती है। लेकिन इतना सकारात्मक हो गए कि 50-60% सूजन आपकी समाप्त हो चुकी है। बाकी कैसे जाएगी? तो जैसे दरबार के तमाम सिद्ध हवन है, आप करते तो अच्छा आपको आराम मिलता है, बाबा माँ के द्वारा सिद्ध है। ऐसे ही दरबार में बाबा माँ के द्वारा सिद्ध लेप उपलब्ध है। वह लेप सिर पे लगाते हैं, एक कपड़ा रख करके उसके ऊपर लगाया जाता है। वो विधि है, बता देते हैं, डॉक्टर साहब लोग हैं, बताएंगे। उसको लगाने से मस्तिष्क की सूजन धीरे 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 समाप्त हो जाती है। बहुत लोग कहते हैं ठीक है, ऐसे ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं ठीक होगा। यह मस्तिष्क की सूजन बहुत खतरनाक है, ध्यान रखना। जान ले लेती है, सीधे प्राण लेती है, आप कुछ नहीं कर सकते मौके पे। ये मस्तिष्क की सूजन आपको भ्रमित करती है। सबसे पहला भ्रम उत्पन्न करती है शरीर और मस्तिष्क के बीच में। जैसे ही भ्रम उत्पन्न होता है, रोग नए बनने शुरू होते हैं। इस सूजन के कारण बुखार से लेकर कैंसर तक बनते हैं, एड्स बनते हैं, इसी भ्रम, इसी सूजन के कारण। हार्ट अटैक आए, चाहे ब्रेन स्ट्रोक लगे, चाहे लकवा मारे, अन्य तमाम रोग बने, असाध्य, चाहे आदमी कोमा में चला जाए, कोमा में इसी सूजन के कारण आदमी जाता है। क्योंकि इस मस्तिष्क में सूजन के कारण शरीर के जो संदेश हैं मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाते, मेधस तक नहीं जा पाते, जीवन तक नहीं पहुंचते, जीवन सोया रहता है। पीछे के जो 6 शरीर हैं हमारे, उनमें से कुछ शरीर सो जाते हैं, किसी के पूरे पूरे सो जाते हैं। वो सो गए तो आप कोमा में गए, और विज्ञान उन 6 शरीरों को जानता नहीं, चिकित्सा कहां से करेगा? वह 6 शरीर सुलाने की आप ही से गलतियां हुई हैं, नकारात्मकता के कारण वो सोए हैं। अब उनको जगाने का उपाय नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास जगाने का तो जुगाड़ नहीं, सुलाने का है। दवा खिला के सुला देंगे, इंजेक्शन लगा के आपको सुला देंगे। जगाने का उपाय नहीं डॉक्टर साहब के पास। और उन 6 शरीरों के बारे में चूंकि वो जानते नहीं, इसलिए आप कोमा में गए तो फिर गए। फिर डॉक्टर साहब बाहर निकलते, देखा होगा आपने, तमाम पिक्चरों में देखा होगा, कभी कभी सामने भी देखा होगा, अनुभव होंगे। फिर डॉक्टर साहब निकल के बोलते हैं, भाई अब ईश्वर से प्रार्थना करो, अब कोई कुछ कह नहीं सकते।
डायरेक्ट भगवान से मिला के डॉक्टर साहब चले जाते हैं। अब आप जानो, आपका भगवान जाने। डॉक्टर साहब ने जो करना था वो सब चीर फाड़ डाला, जो कुछ करना था सब एजेंट बन के यमदूत के सब काम कर दिया। अब आप जानो, मर जाए तो भगवान दोषी, सौगाली भगवान को, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, हमारा आदमी मार दिया। और अगर बच गया तो डॉक्टर साहब के यश गाते नहीं, मतलब थकेगा आपके मुंह से, इतना यशगान होगा। अरे डॉक्टर साहब ने बेचारे इतना रात दिन एक कर दिया। तो उसी सूजन के कारण होता, ध्यान रखो। इसलिए लेपन आवश्यक है। सामान्य रूप से लोग कष्ट में रहे 3 माह। जो लोग असाध्य रोगों से पीड़ित रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडियल थॉट्स, पागलपन जैसा गुस्सा, मारपीट, तोड़फोड़, कलह घर में, तलाक चल रहा है, तलाक लेना है, तमाम असाध्य रोग बन गए हैं। पागलपन है, तोड़फोड़ हो रही है, पेशियां हो रही हैं, चिल्ला रहे हैं, खाम में पागल ही हो गए हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी के साथ साथ बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, डिमेंशिया, पैरानॉइड डिसऑर्डर, डुअल पर्सनालिटी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD, ऐसे तमाम मानसिक रोग हो गए हैं। आत्महत्या का मन करता था या प्रयास भी किए हैं। तो ऐसे तमाम जो रोग कष्ट हुए 6 माह तक लेपन जरूर करें, तो आपकी सूजन समाप्त हो जाए और आप हमेशा के लिए आनंद में रहें। ये करिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। दरबार से जुड़े रहिए। अच्छा, तीसरा एक जो ध्यान रखने योग्य बात है वो है कि नकारात्मक ऊर्जा की पूजा नहीं करनी है। मैं ऐसे स्थानों को जानता हूं जहां कुल देवी के नाम पर इतना बड़ा ढोंग है, इतनी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा वहां पे है, जो जाता है सब उसी में फंसा रहता है। सब नष्टीकरण, मारपीट, गाली गलौज, तोड़ फोड़, उठा पटक, रोग नाना प्रकार के बनते हैं। ऐसे स्थान मैंने देखे। देवी का मंदिर बना रखा है, बोले हमारी ये कुल देवी, पूरा जिला आस पास 2 4 6 10 जिले लगे पड़े हैं, साथ में मजार बनी हुई है, इसको ही पूजो। और तुर्रा क्या है, अगर ये मजार नहीं पूजी तो तुम्हें पूरे नहीं होंगे तुम्हारे कोई काम। तो लोग मजार पूजते। भीड़ लगी है, ना समझेगी। ये सब गंदगी जो फैला रहे हैं लोग, अपने शरीर के साथ साथ अपने परिवार के लोगों में मौत बांट रहे हैं। मौत, बीमारियां बांटते बांटते मौत की ओर ले जाती। वो है नकारात्मक ऊर्जा, जहाँ को तमाम देवी देवताओं के नाम पर खेल चल रहा है। न देवी है न मां देवता है। गंदगी में देवी देवता नहीं आते, आपकी नकारात्मकता में नहीं आते, आप भी नहीं जाओगे। कोई 56 भोग बना के क्यों ना बैठा हो, और नाले से लाके 2 4 बाल्टा पानी अपने उसमें डाल दे फर्श में, और बढ़िया सोने की थाली में आपको कहे भैया 56 भोग बन गया, खाओ आके। आप कहोगे ऐसे तैसे में गए तुम खा लो, हमें नहीं आना, आप ही नहीं जाओगे। तो देवी देवता गंदगी में नहीं जाते। आप मजारों की पूजा कर रहे हो और देवी देवताओं को उस गंदगी में आमंत्रण दोगे, वो जाएंगे, देखेंगे भी नहीं आपकी तरफ। तो ऐसे आप क्या करते, जो बनाते हो ऊर्जा उत्पन्न होती वही खा जाते हैं सब। फिर आप और मारते हैं और तंग करते हैं। फिर आप कहते हो लड़का ऐसे गाली बक रहा है, बिटिया ऐसे बोल रही है, पति ऐसा कह रहा है, पत्नी ऐसा बोल रही है, अम्मा पापा ये बोल रहे हैं, पड़ोसी ये कह रहे हैं, दोस्त ये कह रहे हैं, रिश्तेदार वो कह रहे हैं, पार्टनर ये पैसा खा गए, हमारा रुपया चला गया, हम तो मर गए, रोगी हो गए, नाना प्रकार के कष्ट। इसी नकारात्मक ऊर्जा के कारण होते हैं। ध्यान रखो, बच के रहिए, ऐसे ढोंगों से बचिए। तमाम जगह बलि होती हैं, वहाँ भी खड़े होकर के आप ताली बजा रहे हैं, जयकारा लगा रहे हैं। ध्यान रखिए, 6 9 प्रकार के कर्म हैं, उनमें 6 सबसे खतरनाक हैं।
मनसा वाचा कर्मणा कृतकारित अनुमोदित। सोचा गया, बोला गया, किया गया, कराया गया, करवाया गया और उसका समर्थन किया गया। ये 6 प्रकार से आपके कर्म भोग तय होते, मात्र सोचने मात्र से कि इसका ऐसा ऐसा हो जाए, मर जाए ये आदमी, इतना सोच लिया आपने, आपका कर्म भोग कहीं तय हो गया। आप सोचते कुछ होता नहीं, उसका तो हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, लेकिन आपका तय हो गया। बचना इन चीजों से। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ अनुसंधान छोड़ा नहीं है, सब कुछ लिख के चले गए, बाकी नहीं, अनुसंधान नहीं होना बाकी। रिसर्च तो जिंदगी भर करते रहो, लेकिन अनुसंधान हो चुके, अनुसंधान कुछ विशेष नहीं। तो इसलिए इस नकारात्मकता से बचना है, गंदगी से बचना है। तमाम बली वली प्रथा जहाँ चल रही उसका विरोध करना है, गंदी बात है। अब आप लोग, धर्म सबसे बड़ा विज्ञान है, धर्म से बड़ा कोई विज्ञान नहीं। विज्ञान के रूप में धर्म पिता है और पुत्र के रूप में आधुनिक विज्ञान है। लेकिन जो पुत्र है पिता को मानने से इंकार कर देता है, धर्म को नहीं मानता है। बड़ा मान लिया, कोई एक पन्ना पढ़ लिया किताब का, ज्ञानी हो गए, किताब को मानने से इंकार है, पन्ना उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सब ढोंग ढकोसलों से बचना है। धर्म से बड़ा कोई विज्ञान नहीं। यज्ञ, हिंसा, धर्म के नाम पे हिंसा होने वाली, इन सब का विरोध करना है। बिल्कुल ढकोसले से, ढोंग से दूर रहना है। हमेशा ध्यान रखो, कभी ऐसी जगहों पे नहीं जाना है जहाँ इस तरह के ढोंग ढकोसले हो रहे हैं। तमाम भूत प्रेत शैतान बुला रहे, आ रहे जा रहे, ये बोल रहे वो बोल रहे, इनसे दूरी बनानी। ये सब ढोंग ढकोसले, सब बेवकूफ़ी के काम है। भूत प्रेत नाच रहे हैं, सब नकली नाटक। आपका ब्रेन आपको बेवकूफ़ बनाता है, आपका मस्तिष्क आपको उल्लू बनाता है, आप झूमते रहते हो। सारी स्मृतियां हैं, स्मृति के अलावा कुछ भी नहीं है। वो चाहे पितरों की स्मृतियां हो, चाहे तमाम मर चुके लोगों की स्मृतियां हो, चाहे आसुरी शक्तियां, वो भी स्मृतियां हैं। वो ऊर्जा है, कोई व्यक्ति नहीं है, वो शक्ति है। जब आप व्यक्ति के रूप में पूजन करते हो तो ही फंसते हो, रूप में। शक्ति है, शक्ति निर्धारित है। विद्या चाहिए तो माँ सरस्वती की आराधना पूजा करते हैं, बल चाहिए तो हनुमान जी की पूजा करते हैं, तंत्र में जाना है तो माँ महाकाली, माँ कामाख्या आदि माँ तारा की पूजा अर्चना करते हैं। अब तंत्र में जाना है तो आप जाके माँ सरस्वती की पूजा करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको विद्या चाहिए तो आप जाकर के कहीं पूजा कर लें कहीं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। जो जिस शक्ति जो जहाँ पर है, उस शक्ति की आराधना करने से, उस शक्ति से, उस स्मृति से आप जुड़ जाते हैं। इसलिए आपको वैसा ही प्रतीत होता है, वैसा ही मिलता है। धन चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। जहाँ धन चाहिए होता वहाँ पार्वती की पूजा नहीं करते आप, वो लक्ष्मी जी करते हैं। वह शक्ति है। लेकिन रूप में फंस गए हम, रूप में फंसे और गए काम से। रूप क्या करता है? मोह उत्पन्न करता है। मोह फंसे, संसार का सबसे बड़ा वो गुण है जो पितरों की मुक्ति नहीं होने देता। ये मोह जो है मुक्ति नहीं होने देता। पितर नहीं छोड़ते, जब तक मोह नहीं दरबार तोड़ता उनकी मुक्ति नहीं होती, गति नहीं होती, फंस जाते बेचारे। है इतना अच्छा मोह, बहुत सुंदर है। आप दुनिया भर के काम, आपका नाती पोता हो, दुनिया भर के काम आपके लगे हो, अगर आप खिलाने लग गए तो काम है भूल जाए, यार थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, चाहे भले काम बिगड़ जाए। मोह है, बहुत खतरनाक। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि हमें नकारात्मक पूजा नहीं करनी। घर के मंदिर में आपके सबसे ज़्यादा अशुद्धि होती है। अब नाना प्रकार की वस्तुएं ला के मंदिर में रख देते, किसी ने कुछ दिया मंदिर में रख दिया, लगे पूजा करने, वो आपको हिट करेगी एनर्जी। आपने अगरबत्ती दिखाने का मतलब, या मन में भी उसका स्मरण करने का मतलब हुआ कि वह एनर्जी आप में प्रवेश करेगी। नकारात्मक है तो आपको नकारात्मक बनाएगी, आपके द्वारा आपके बच्चों में जाएगी, उनको डिस्टर्ब करेगी। आपको लगे हैं ये क्या हो गया, हमने तो पूजा की थी। केवल पूजा करना तो अपराध है, गलत एनर्जी का पूजा करना
गलत एनर्जी को आवाहन करना ही तो अपराध है। क्रिमिनल को घर बिठाओगे, दारू मुर्गा मांगेगा कुछ दिन में, नहीं दोगे तुमको मारेगा, दोगे तो पी के मारेगा, नहीं दोगे तो फिर मारेगा, हर तरह से मारेगा तो पीटेगा तुमको जरूर। दे दो तो पी खा के मारेगा, नहीं दो तो मारेगा तुम्हें कि दे क्यों नहीं रहे। तो ऐसी दोस्ती अच्छी नहीं, ऐसी एनर्जी अच्छी नहीं, आपको कुछ नहीं दे सकते। इनसे मानता मांगते हैं बच्चे, बाबा मैया दे दो, संतान दे देते हैं दैत्य, चले आते टेढ़े मेढ़े, पैदा हो जाते हैं पागल वागल, ऐसे पैदा हुए जो आपको पूरा घर खानदान नष्ट कर देते हैं, दैत्य प्रवेश करते हैं। जो मांगोगे जिसके पास जो होगा वही तो देगा। दैत्यों के पास आसुरी शक्तियों के पास आसुरी शक्तियाँ, दे देंगे जीवन, जाओ पैदा हो जाओ, हो गए पैदा। जहाँ आपके यहाँ पैदा हुआ सारी आसुरी शक्तियाँ उसी को घर बना लेंगी अपना, क्योंकि उन्हीं का है वो, उन्हीं का दिया हुआ है वो। सारी आसुरी शक्तियाँ उसमें आपके घर में प्रवेश करके ऐसी तैसी कर देंगे सब। इसीलिए कभी गलत जगह मान्यता मत माने, अपनी शक्ति पीठों में जाएं, अपने ज्योतिर्लिंग में जाएं, सारे तीर्थों में जाएं, अपने खूब मान्यता माने। सब जगह कटोरा लेके मत खड़े हो जाइए, जाइए ही मत। अपने घर में 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति हो आपकी, उसको लेके गंगा जी में प्रवाहित जरूर कर दे। उसी देवी देवता की छोटी मूर्ति ले आए, अपने मंदिर में रखें। 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति अर्थात आप प्रेत पूजा करते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं निषेध है। नकारात्मक ऊर्जा बसती है 8 अंगुल से ऊंची मूर्ति में, अगर वह प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्तियों की पूजा करना अपराध है। सीधे सीधे फांसी का फंदा अपने गले में डालने के बराबर है। पेड़ है, पता लगे किसी ने मूर्ति रख दी, लगे पूजा करने, अब पूरा मोहल्ला लग गया, कहो गांव लग जाए, धीरे धीरे अत्थर पत्थर रख दिए वहां, चालू काम, बैठे हैं सब वहां नकारात्मक। आप जा रहे हैं, आप भी फंसे। परिवार का कोई भी एक आदमी जाता है वहां, उसके द्वारा पूरे खानदान में फैल जाते हैं वो। बचिए, ये सब ढोंग ढकोसले से बचे, अपने ईश्वर की आराधना करें, भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, जगत जननी माँ की आराधना पूजा करें, सब पार है। उसका प्रमाण है कि आज आप स्वस्थ होकर बैठे हो, केवल 1 दिन का आपने अनुष्ठान किया, लेकिन आपके इस पुण्य को कोई छू नहीं पाया है, खा नहीं पाया है, बल्कि इसी पुण्य के द्वारा सब नष्ट हो गए, सब निकल गए, गंदगी गई। अब आप में ना किसी को डिप्रेशन है, ना एंजाइटी है, ना बाइपोलर डिसऑर्डर है, ना सिजोफ्रेनिया है, ना मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ना पैरानॉइड डिसऑर्डर है, ना ओसीडी है, ना मल्टीपल, कुछ भी नहीं है, सब खत्म। सारे रोग कष्ट आपके खत्म, ना सिर के सारे माइग्रेन दर्द सब चले गए, सर्वाइकल से लेकर के आपका डोर्सल, आपके लंबर, कॉक्सिक्स तक, पूरी रीढ़ की हड्डी में जितने रोग कष्ट थे सब नष्ट हो गए। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो असाध्य रोग हैं, जितने रोग बता रहा हूँ मैं, ये सब असाध्य रोग हैं जो चिता के साथ जाते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है, वो आपके 1 दिन में समाप्त हो चुके हैं, केवल 1 दिन में, 1 दिन के अनुष्ठान में। तो ये सब जो गंदगी है वो सब गई, सारे रोमेटिक आर्थराइटिस, जो आपके तमाम ज्वाइंट पेन सारी बॉडी में सब खत्म हो गए, सारे रोग कष्ट गए, उठना घुटना रीढ़ की हड्डी सब अच्छे। तो जितने आपको बताया गया उतना करना है, हमेशा ध्यान रखना है, और इसी को करने से पार हैं आप। सब गंदगी गई, कुछ भी शेष नहीं। अभी बाबा माँ को प्रार्थना करते हुए वहाँ से मेरे समक्ष आएंगे और बाबा माँ को धन्यवाद देते हुए अपने आगे के कार्य में संलग्न होंगे। बाबा माता से जुड़े रहें।